श्रीमान निर्मलमान श्रीमान निर्मलमान सहस्रार में आ जाओ मां, सहस्रार में आ जाओ मां, मोक्ष का आनंद दे दो मां, मोक्ष का आनंद दे दो मां, सहस्रार में आ जाओ मां, सहस्रार में आ जाओ मां। भटका भी तेरी शरण में अब आया हूँ, खोल देना सहस्त्रार मेरा, इतनी सी है विनती सुन लेना, सहस्त्रार सहस्रार में आ जाओ मां, मोक्ष का आनंद दे दो मां, मोक्ष का आनंद दे दो मां, सहस्रार में आ जाओ मां, सहस्रार में आ जाओ मां। श्रीमान निर्मलमान श्रीमान निर्मलमान। अनंत आशीर्वाद। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम्। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः
अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादस्सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे
लाय संजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाय। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
बरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अथ श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्रम्। ॐ शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापशुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकन्नरहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानञ्च न न्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अपि गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्र्ये च निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैङ्कारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि। धां धीं धूं धूर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ॐ अं कं चं टं तं पं यं शं वीं जुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे। अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे
कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहाँ हम सब सहस्त्रार से जागृत हैं, हम सब योगी बने 5 मई 1970 नारगौल की घटना के उपरांत आम मास रियलाइजेशन अर्थात सामूहिक रूप से लोगों की कुंडलिनी शक्ति का उठ जाना, उनकी आत्मा का जागृत हो जाना संभव हुआ। आज 55 वर्ष के भी ऊपर हो चुके हैं उस समय जहां से माँ की यात्रा आरंभ हुई सहस्त्रार खोलने की। आज सहज योगी को कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, एक बहुत लंबा रास्ता तय हो चुका। आइए आज के ध्यान में
21वें सहस्त्रार पे माँ ने जो हमसे वचन लिया, क्या आज 55 वर्षों के उपरांत भी हम वैसे बन पाए? क्या वो कमिटमेंट या वो प्रायोरिटी या वो चित्त हमारा सहज योग पे है? जैसे गोद में बच्चा लिए एक माँ का होता है, वो सारे कार्य करती है और चित्त बच्चे पे, जैसे कागर को ले जाते हुए, चलते हुए, हंसते बोलते हुए एक नारी का चित्त अपने मटकों और उसमें स्थित जल पे रहता है कि वो छलक ना जाए, चाहे वो कुछ करते रहे। जैसे उड़ती हुई पतंग पे एक बालक का चित्त, चाहे वो मांझा संभाले, डोरी पकड़े, चरखी पकड़े, उसका चित्त उसकी पतंग पर ही रहता है। क्या ऐसे ही दुनियादारी के कार्य करते हुए भी हमारा चित्त सहज योग में बना रहता है कि हम किस प्रकार सहज योग को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस कार्य को अंजाम दें। 21वें सहस्त्रार में माँ ने कहा, आपको बहुत आशीर्वाद मिल चुके, अब वो जानने की उनकी कोई इच्छा नहीं। अनेक चमत्कार हो चुके, वो भी नहीं वो जानना चाहती। वो जानना चाहती हैं कि सहज योग से प्राप्त शक्तियों का हमने क्या सदुपयोग किया, सहज योग को फैलाने में हमने उनका कैसे प्रयोग किया। यदि किया तो हम महायोगी बन गए। और ये बात 21वें सहस्त्रार की है और तब से लगभग 35 वर्ष आगे की बात आज हो रही है। आइए सबसे पहले ध्यान का आनंद उठाने से पहले अपने कर्तव्यों को समझें और श्री माता जी की ये अमृतवाणी सुने कि कैसे सबकी छटनी हो जाएगी यदि उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सहजों को पूर्ण समर्पण नहीं दिया। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सहयोग को फैलाना है। हम संस्थाएं बनाएं, आश्रम बनाएं, इस पे चित्त रहना है। कैसे सहयोग अधिक से अधिक फैला सके, इस पे चित्त रहना है। Now be confident that you have powers. And this is the new change that is going to come within your own understanding. So far, only you knew that you could feel the vibrations, that you could cure people, you could help to cure, still not so confident, that
you could feel the Param Chaitanya. But you did not know what dynamic forces are working in you now. And this is the new change that is going to come. With this new change, you have to assume a new character. And the new character is announcement. So far I told you not to talk about Sahaja Yoga very openly, blatantly. But now the time has come. We waited long for these days. Now you have to all start talking about it, announcing about it, and telling about it to everyone. Otherwise, the world would say that we never knew about it. All other false gurus are so well known all over because their disciples are talking about them, all the places wherever they can, to all the big offices they go, to big people they go to all the important people. Just go and tell them what they have. So far we had kept Sahaja Yoga at a low ebb, because I wanted you, first of all, to develop into really very beautiful Sahaja Yogis, so that from your life, from your lifestyle, from your behavior, from your understanding, from your thoughts, people will realize that these people are very unique. A very different type of people. Now that assumption has to be there. You have to understand that all these powers are bubbling in you. And just out of formality, or maybe out of shyness, or maybe little cowardice, you are hiding them. You can do so many things to convince yourself that you have these powers. I have seen people who have certain problems. They have a headache, they have this, that, they come to me. Write big letters. Mother, I get my headache, I can't get rid of it. Now those days are gone, where mother has to cure her headache, look after your wife, look after your children. It's all finished now. Now you are responsible, not only for yourself, but for your ashrams, for your cities, for your countries, and for the whole world. Now assume your powers. Like yesterday, he sang this, or he played the royal court. So now you are in the royal court. Take up your responsibilities. Everybody has to feel responsible and assume what you are. Know your powers, what you can do. Sit down. Now the days are gone when you had to sit down and count your blessings. Now you have to count your powers. How many powers I have, and what I can use, and how I can use. No use counting your miracles. You have had enough miracles to prove that you are Sahaja Yogis and that you are helped by the Param Chaitanya. But now know how much of that Param Chaitanya you are going to use yourself, how you are going to maneuver it, and how you are going to work out. This is the new era we are starting from today. And this is the day I was waiting for all of you to realize that you are not Sahaja Yogis for only your selfish ends, nor for your families, nor for your communities, nor for your country, but for the whole world. Expand yourself. You must have that vision before you, that I have put many a times before you people, that you have to emancipate the humanity. Now don't have diffidence. First of all, you should not think that we are very ordinary people. We are very ordinary. We haven't got something special about it. This work is not going to be done by special people because they are suffering from ego.
It is going to be done by people who don't have that ego of great success or of great achievements or riches or anything. If they are rid of this, then only they can work it out. And that's why it is for you to understand what Christ has said, that a camel can pass through the hole of a needle, but not a rich man. Because the ego is too big, bigger than a camel, bigger than an elephant, any animal you could think of. That's why now, as we are entering into new awareness, let us not worry about our negative thinking. So first is the diffidence. How can I be? I am not all right. I was like this. I was doing like this. I had done like this. So many letters of confessions come to me, pages after pages, which I throw away or burn them off. There is no need to confess anymore. There's only one confession, that I am a Sahajogi, and now after 21st of Sahasrara, I am a Mahayogi. This is the confession you have to make. And no more of all these out-of-date things that people tell me about your family's life, all mundane, nonsensical things. We have given them up and we have come to Sahaja Yoga for our ascent. We have achieved our ascent, and now for what? For what? Have achieved our ascent is to emancipate human beings, to help them out of the mire of ignorance, of darkness. The main target, I feel today, should not be so much political as fundamentalism. So we have to openly say to these fundamentalists that you are nonsensical, you don't know the truth, you don't know anything about truth, you don't know that you are the spirit, you don't know that there is a power that is working. You have to tell them very clearly, you are all stupid people running after something that is a mirage, and all of you will end up into hell as described by all the scriptures. We have to openly say it. These things, whichever way you like, you may write books, you may publish it, you may tell people about it, but now the new announcement has to come to say that running after falsehood is not going to take you to God. And in that, they have used the power of hatred. So you have to say that we believe in the power of love and not in the power of hatred that you believe in. For us, everybody is capable of finding the truth and is capable of getting to the heaven of that paradise which is promised to us, the kingdom of God. So for us, everybody, whether they belong to this community, this race or that race, whatever it is, we believe not that, but we are sure that we all are quite capable and blessed by God that we should enter into His kingdom. If you take this kind of a positive attitude, your negativity will go away. Negative forces, as you know, you have been pulled down by this kind of a thing or that kind of a thing. Especially after Sahaja Yoga. Before Sahaja Yoga, we are not attached to any families or anything. After Sahaja Yoga, you just got attached to your families, like glued to them. Absolutely glued. I mean, I had to solve everybody's family problem. Come on. But now you do feel that freedom, complete freedom. You are an individual, you are absolutely free. And the source of your joy is your spirit. You are not entangled with anyone. You are not anyway attached to anyone. In that detachment, you are going to nourish everyone, inclusive of so-called your family, your people, your country, and ultimately the world. So, to get rid of negativity, first important thing is to learn detachment. Detachment comes through thoughtless awareness. When you look at anyone or start thinking about anyone, get to your state of thoughtless awareness. Immediately you will feel detached and you will know the solution of the whole problem. Now the greatest power you have is in your brain, that you are knowledgeable.
Not knowledgeable the way you understand, that what is the chakra, what is the center, not that. But there is all knowledge within you. Just you have to get into thoughtless awareness and the whole library of knowledge can open to you. You know, so many of you have never been speaking on the stage, they had stage fear, and you have become great speakers. So many of you were possessed people who couldn't even stand before me, have now become leaders and are doing good job. In every field, you will find that you have advanced so much. So many people who never knew how to sing have started singing, did not know how to paint have started painting. But these are very, very mundane things which may give us little pleasures here and there. But the main thing is how many people we give realization to. Whether you are a woman, whether you are a man, whether you are a father, whether you are a mother, whether you are a child or a grown-up. Everybody has to see how many people we can give realization to, how much we can announce about Sahaja Yoga. That's the main thing. Sahaja Yoga is not by the way. And it happens, like when I went to Australia, I was surprised that Sahaja Yoga, which was such a prime thing for them, suddenly became by the way. So Sahaja Yoga is a commitment, and complete involvement. Otherwise, you are really useless for Sahaja Yoga, absolutely useless. It's better to have few people who are committed than to have thousands who are just useless. So let us see what you have decided for yourself and what you have decided for Sahaja Yoga. If you have decided to opt for Sahaja Yoga, then just know that this is the main thing which you have to do. The whole attention should be on that. As I told this morning, a very good poem written by Namadeva and was included in the Guru Granth Sahib, that a boy is playing with his kite and the kite is flying in the air. He is talking to everyone, but his attention is on the kite. There is a lady who is doing all the household work. She is doing all the cleaning, but the child is on her back or on her waist. All her attention is on the child. Then there are ladies who are taking water home. There is a water pitcher on their heads, sometimes 2, sometimes 3. They are carrying, balancing it. They are talking to each other, laughing. The whole attention is on the balance. In the same way, your attention should be all the time on Sahaja Yoga. What's happening in Sahaja Yoga? Where are we? Where are we going? Where is mother? What part she is? What is she doing? That is, now if you put your attention to, your negativity will absolutely disappear, because attention which was involved into negative things will get absolutely detached and you start thinking about Sahaja Yoga. So now, as you are Mahayogis, we have to make it a Mahayoga. And unless and until that level is achieved by you, then we should think that you are still backdated and, I don't know, in the turning of the wheel, how many will be left there. There's not much to be done outside. It is the inside where we'll have to prepare ourselves fully, to accept ourselves, to tell ourselves every day that we are now Mahayogis and we have to work it out that way. Today we have here people from all over the world, and you go and tell this message to all the rest of the people whom I have not met, that Mother has already announced through the Vishnu Maya also that you all have become now Mahayogis, and try to express that, manifest that with full confidence in yourself, and with this power of love, I am sure you'll all win over. May God bless you. आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। श्री माता जी निर्मला देवी की इस विशेष दरबार में, रॉयल कोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी महायोगियों की श्रेणी में है, उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। आप सबको मेरा सादर नमन।
अपने चित्त को एकत्रित करेंगे, हर जगह से हटाएंगे और अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाएंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर। मूलाधार चक्र पे रखेंगे। पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ हमारा मूलाधार चक्र। श्री गणेश विराजे हैं यहाँ। उनका समर्पण हमारे अंदर आ जाए। माँ के प्रति समर्पण, उनका भोलापन हमारे अंदर आ जाए। कोई चालाकी नहीं, उनका मंगलकारी स्वरूप हमारे अंदर आ जाए। किसी का अहित अमंगल हम नहीं चाहते। हम खुद मांगल्य हैं। उनकी बुद्धिमत्ता हमारे अंदर आ जाए। उनकी तरह हम निर्भीक हैं। श्री गणेश के समस्त गुणों के साथ हम ऊपर उठेंगे। स्वादिष्ठान पे पूरा चित्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्वादिष्ठान चक्र, शुद्ध इच्छा, शुद्ध विद्या, एक ही इच्छा। श्री माता जी निर्मला देवी को घर घर में पहुंचाने की इच्छा पूरे विश्व में। और इस कार्य को अंजाम देने की शुद्ध विद्या, निर्मल विद्या, बाकी सारी विद्याएं व्यर्थ हैं। नाभि चक्र में आएंगे। पूरा चित्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। समाधानी हूं मैं, संतुष्ट हूं मैं। समाधानी हूं मैं, संतुष्ट हूं मैं। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी की कृपा है मुझ पे। मेरे हर कार्य पूर्ण होते हैं। मैं महालक्ष्मी तत्व की ओर हूँ। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र से आत्मा की ओर, बाएं हृदय की ओर। मैं डिटैच्ड हूँ, भव सागर से ऊपर हूँ मैं। आत्मा हूँ मैं। आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ। मैं जन्म मृत्यु नहीं हूँ। अजर अमर आत्मा हूँ मैं। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर महसूस करेंगे श्री शिव पार्वती को।
मेरा आत्मा एक दर्पण है परम पिता का, अक्स है इसमें। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय की ओर लाएंगे। चेस्ट का मिड पॉइंट और रीढ़ की हड्डी में स्टर्नम बोन के पीछे का पॉइंट, मध्य हृदय चक्र को महसूस करेंगे। माँ दुर्गा विराजी है, समस्त शक्तियों के साथ, देवी देवताओं के साथ। जगत जननी दुर्गा माता जगदम्बा, हे माँ मेरे हृदय में विराजिए। सारी नकारात्मकताओं का नाश कर दीजिए और अपनी शक्ति से मेरे ब्रह्मरंध्र का भेदन कर दीजिए। चित्त को उठाते रहेंगे। विशुद्धि में विशुद्ध आत्मा हूं मैं, आज्ञा में क्षमाशील हूं मैं। ब्रह्मरंध्र पे श्री माता जी के सुंदर श्री चरण, उनमें लिपटती कुंडलिनी शक्ति निरंतर बाहर आ रही है। महसूस करेंगे हमारा सहस्त्रार और उसके 1008 चक्र प्रकाशित हो रहे हैं। उनका मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सहस्त्रार घूम रहा है। श्री माता जी कमल पे विराजी हैं, बैठी हुई हैं। हे सहस्त्रार स्वामिनी माँ, कृपा कीजिए, मुझे योग प्रदान कीजिए। हे ब्रह्मांड स्वामिनी माँ, मेरा सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित। मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क सब आपका है। आपके लिए है। आप ही इसमें विराजिए। मेरी हर सांस आपकी है। मेरी आंखें आपकी, मेरे कान आपके, मेरे हाथ पैर आपके, सब आपका है माँ। सरेंडर कर देंगे सब कुछ। ये जीवन आपका दिया हुआ है। ये तन, ये मन, ये धन सब आपका दिया हुआ है। इस पे आपका ही अधिकार है माँ।
ये परिवार आपका दिया हुआ है, ये आपका ही परिवार है माँ। इस संसार के सारे रिश्ते जो मुझसे संबंधित है वो आपसे संबंधित है माँ। मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। पूर्ण सरेंडर। महसूस करेंगे माँ आदि शक्ति के साथ एकाकारिता। विराटांगना के अंग प्रत्यंग है हम। हे ब्रह्मांड स्वामिनी, आपके अंग प्रत्यंग है हम। आपके कर्म में ब्रह्मांड समाया है। महसूस करेंगे स्वयं को ब्रह्मांड का एक हिस्सा, लीन हो जाएंगे पंच तत्वों में, धरती में, जल तत्व में, वायु तत्व में, अग्नि तत्व में, आकाश तत्व में। चित्त को और ऊपर बढ़ने देंगे अंतरिक्ष में। सब माँ के अंदर समाया है। नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा पूर्ण संतुलन में। चित्त को और ऊपर बढ़ाएंगे अंतरिक्ष के परे, शून्य में। श्री सदाशिव विराजे हैं यहाँ। न जल न थल न वायु न अग्नि न आकाश न नवग्रह, सिर्फ श्री सदाशिव। महाआदि शक्ति के साथ उनके अंदर समा जाएंगे। शून्य सरोवर में परमात्मा के अंदर समा जाएंगे। समाते जाएंगे, समाते जाएंगे। धीरे 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 चित्त को बाहर निकालेंगे। शिव और शक्ति का दर्शन करेंगे अर्धनारीश्वर रूप में।
नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कर चरण कृतम वा कायजम करमजम वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे परम पिता, हे परमेश्वर, मन वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से, हाथ से, पैर से, वाणी से, जिह्वा से, आंखों से, कानों से, यदि कभी भी कोई भी अपराध आपके विरुद्ध हो गया हो, आत्मा के विरुद्ध हो गया हो, तो मुझे क्षमा करें। हे करुणा के सागर शिव शंभु, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरा। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकाल के नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद सहयोग के लिए, मुझे आत्मा बनाने के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। धीरे धीरे अंतरिक्ष में उतरेंगे, सुंदर अंतरिक्ष से होते हुए आकाश में आएंगे। आकाश से पूरे विश्व में फैलाएंगे परम चैतन्य। गणेश तत्व की जागृति होगी। अमेरिका में, कनाडा में नक्शे को चित्त में रखेंगे। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, रशिया, बरसता हुआ परम चैतन्य सभी देशों को, राष्ट्रों को चैतन्यत कर रहा है। पंच तत्व को चैतन्यत कर रहा है। चित्त को लाएंगे ऐसे स्थान पे जहां बार बार चित्त जाता है। परम चैतन्य फैला देंगे ऐसे सब स्थानों पे। धीरे 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 चित्त को लाएंगे अपने घर पे।
अपने परिवार पे चित्त रखेंगे, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, जो सबसे ज्यादा हमारे चित्त में रहते हैं, सबके ऊपर परम चैतन्य बरसा देंगे। चित्त को लाएंगे सहस्त्रार पे, श्री माता जी के श्री चरणों में। हे परमेश्वरी, ये चित्त सदैव आपके श्री चरणों में बना रहे, आपका कार्य करता रहे हर पल हर क्षण। इसमें ऐसी शक्ति भर दीजिए माँ। हे परमेश्वरी, हमारा सर्वस्व आपको समर्पित। आप ही करता, आप ही भोगता, आप ही करता, आप ही करविता। हम आपका माध्यम बन के सहयोग के बहुत बड़े बड़े कार्य कर सके। हमें अपना यंत्र बनाइए माँ। विश्व कल्याण, विश्व शांति का यंत्र बनाइए माँ। सरेंडर करेंगे हृदय से। जो भी जिस योग्य है माँ, उनसे अपना काम करवा लीजिए श्री माता जी। सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। निर्विचार होंगे ये कहने के बाद, ताकि हमारी प्रार्थना परम चैतन्य को चली जाए। सारी नकारात्मकताएं दूर कर दीजिए माँ। हमारा सर्वस्व आपको समर्पित श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। लव यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी जय दीदी। श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय जय श्री श्री माता माता जी जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री जय माता श्री जी माता जी जय दीदी। श्री माता जी श्री दीदी। माता जी। जय श्री माता जी जय दीदी। श्री माता जी दीदी। को जय श्री जय माता श्री जी। माता जी दीदी। श्री माता जी जय दीदी। श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी जय श्री दीदी। माता जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी।